अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड वाले क्लास में बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 पोर्शन बी डायनेमिक्स का और आगे तक हमारे पास है जी इनर्शिया क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरली बात करेंगे इनर्शिया हमारे पास क्या होता है और फिर इस एग्जांपल्स लेके स्टडी करेंगे और फाइनली इसका जो थ्योरी है उसको हम लोग रीड आउट करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया की बात करूँ तो हमने न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा था। इससे पहले वाला टॉपिक जो है जिसके अंदर हमने पढ़ा था अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो यानी रुकी हुई हो या कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो तो वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी या वो यूनिफॉर्मली मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि कोई भी जो बॉडी है वो अपनी असल हालत में बरकरार रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं की जाती। तो वो हमारे पास क्या था जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब किसी भी बॉडी की वो सलाहियत है तो जिसकी वजह से वो अपनी असल हालत में रहती है वो हमारे पास इनर्शिया कहलाता है। ये लॉ हमारे पास क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। बट वो जो सलाहियत है वो जो कैपेबिलिटी है किसी बॉडी की अपनी असल हालत में रहने की वो हमारे पास क्या होती है जी इनर्शिया। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो ये गाड़ी मूव कर रही थी, ठीक है, जब इस पर सडनली ब्रेक अप्लाई की गई तो क्या हुआ क्योंकि ये बॉडी और इसमें मौजूद तमाम की तमाम चीजें जो पैसेंजर था वो भी मूव कर रहा था, लेकिन जब सडनली ब्रेक अप्लाई हुई तो ब्रेक अप्लाई हुई गाड़ी के ऊपर। किसके ऊपर? कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई हुई। फोर्स किसके ऊपर हुई? कार के ऊपर। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं इसके अंदर मौजूद वो जो है कोशिश करेंगी हम मोशन में ही रहें। किसमें रहें? मोशन में, क्योंकि वो पहले क्या थी मोशन में थी क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई। तो जैसे ही सडनली ब्रेक अप्लाई होगी क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था ये जो बॉडी थी ये मोशन में थी तो ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी क्योंकि ये अपनी असल हाल थी लाइक मोशन वाली उसको अटेन करने की बरकरार रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस वजह से ये जो है आपको इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब गाड़ी चला रहे हो तो आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। क्यों करें? तो देखो जैसे ही यहाँ पर जो है ब्रेक अप्लाई होगी ये गाड़ी स्टॉप होगी, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इस बॉडी जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो सीट बेल्ट है ये एक ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगी इस फोर्स को बैलेंस फॉर्म में और एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे जिस वजह से हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट पर आ जाएगी। तो इन शॉर्ट फॉर्म में हमने भी पढ़ा है कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। कब तक करेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो देखो ये बॉडी जो थी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी तो ये कब आकर रुकी? जब हमने इसके ऊपर फील्ड बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। किसके जरिए? हमने इस एग्जाम्पल में की फील्ड बेल्ट के जरिए, है ना। तो जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी वो अपनी असल हालत में बरकरार रहेगी जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो बॉडी मूव करती रहेगी। ठीक है, और अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। और मैंने एडमिन बताया किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी ये सलाहियत जिसकी वजह से वो अपनी असल हालत में बरकरार रहे वो हमारे पास कहलाता है जी इनर्शिया। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनर्शिया हमारे पास होता है किसी बॉडी की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपनी असल हालत में बरकरार रहे वो हमारे पास कहलाता है जी इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं इसको रीड आउट करते हैं इसकी थ्योरी को ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ विदाउट फोर्स। तो कहता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता चाहे वो रेस्ट में हो या वो मोशन के अंदर हो। कब तक? किसके बगैर? उस पर लगने वाली फोर्स के बगैर। ठीक है, वो खुद ब खुद नहीं कर सकता। दिस एबिलिटी डू नॉट चेंज स्टेट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया। तो कोई जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को अपनी स्टेट को खुद ब खुद ना चेंज कर सके यानी अपने आप को उसी स्टेट में बरकरार रखे वो हमारे पास कहलाता है जी इनर्शिया कहलाता है। जैसे कि हमने कार वाले एग्जाम्पल में देखा कि जो कार है वो जैसे ब्रेक लगी लेकिन बॉडी मोशन में थी तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। तो जो सलाहियत है उसको मोशन में रहने की, हरकत में रहने की, आगे तरफ झुकने की, वो हमारे पास कहलाती है ये इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अनदर सेज दैट ऑल मैटर हैव अ बिल्ट इन opposition to be being moved if it is at rest and if moving to have its motion change। तो कहता है कि कोई भी बॉडी से हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर वो बॉडी रुकी हुई है तो वो मोशन में नहीं जाएगी, उसकी मुखालफत करेगी कि वो मोशन में ना जाए। अगर वो रुकी हुई है तो वो कोशिश करेगी
अगर वो मूव कर रही है तो वो कोशिश करेगी कि वो मूव करती रहे, ठीक है, कब तक करती, जब उस तक फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो दिस प्रॉपर्टी मैटर इज कॉल्ड इनर्शिया, तो ये हमारे पास कहलाता है जी इनर्शिया, ठीक है। और ये लाइटनिंग वर्ड है जिसका मतलब हमारे पास क्या है जी लेजीनेस है। दिस मींस दैट एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट टेंड्स टू मेंटेन a state of rest or uniform motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ प्रेडिक्ट दैट कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है जी ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ये हमारे पास कहलाती है जी लॉ ऑफ इनर्शिया। इस वजह से हम लोग कहते हैं इसे लॉ ऑफ इनर्शिया। इन शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो हमारे पास एक लॉ है जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, जो हमारे पास क्या है जी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और किसी बॉडी का उस स्टेट में बरकरार रहने को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो आई होप आपको डिफरेंस जो है इन दोनों में, ये चीज सेम है बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है कि जो लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली कोई बॉडी रेस्ट पर रह रही है या मोशन में जा रही है जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, वो हमारे पास क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बट उस ऑब्जेक्ट की जो वो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी अपनी असल हालत में रहने की, वो हमारे पास कहलाती है इनर्शिया, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आई होप आपको जनरल कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास इनर्शिया क्या होता है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के लिए इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कॉर वाली, कि जो हमने अभी स्टडी की है, कार इज मूविंग एवरीथिंग इनसाइड इट इंक्लूडिंग पैसेंजर्स एंड मूविंग विद सेम स्पीड। इफ द कार स्टॉप सडनली द स्टॉप कार बट एवरीथिंग इनसाइड वांट टू कीप मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, दिस इज व्हाई पैसेज कैन बी थ्रो फॉरवर्ड। इस वजह से पैसेंजर जो होता है वो हमारे आगे की तरफ बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी असल हालत में जो मोशन में था उसी हालत में रहने की कोशिश करता है। सीट बेल्ट होल्ड द पैसेंजर्स इन प्लेस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द कंटिन्यूटी फॉरवर्ड्स व्हेन अ कार स्टॉप सडनली। जो सीट बेल्ट होता है वो उसको बचाता है कि वो आगे तरफ ना बढ़े, ठीक है। तो इसलिए हम कहा जाता है कि आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल ड्यूरिंग ड्राइविंग जरूर करें ताकि आप किसी भी सडन इंजरी से बच सकें, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इनर्शिया क्या होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल लेके गया कि अनदर एग्जांपल इज इफ वी प्लेस अ बिग कॉइन ऑन अ कार्डबोर्ड। आप एक गत्ता लें, उसको अपने फिंगर पे रखें और आप क्या करें कि उसके ऊपर कॉइन रखें, ठीक है, एंड क्विकली फ्लिप द कार्ड, द कॉइन विल स्टे इन प्लेस व्हाइल द फ्लिप कार्ड अवे। दिस शोज दैट कॉइन डज नॉट वांट टू मूव अनलेस इट इज रेडी टू डू। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दी गई पिक्चर स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर हमने गत्ता लेना है, इसके बाद फिंगर रखना है और इसके ऊपर कॉइन रख देना है। आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी गत्ते के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, आप देखेंगे कि कार्ड वगैरह से निकल जाएगा, बट ये कॉइन अपनी असल हालत में है क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो नहीं लग रही। तो जब किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती वो अपनी असल हालत में ही रहने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास कहलाती है जी प्रॉपर्टी इनर्शिया की। तो आई होप आपको जनरल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपसे जब भी पूछा जाए कि हमारे पास इनर्शिया क्या है तो आप बताएंगे किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपनी असल हालत में बरकरार रहे, तो वो हमारे पास लगाती है जी इनर्शिया, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट लग गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसका जो PDF नोट्स है उसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे जाइए, अल्लाह हाफिज।